खबर स्पेशल में आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं 101 दिन बाद कैसा है नया कश्मीर और कैसा है घाटी का माहौल। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A से जम्मू कश्मीर को आजादी मिली और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के तौर पर देश के नक्शे पर उभरा। मगर पिछले 101 दिनों के अंदर तमाम सवाल फिजा में तैरते रहे। कभी स्कूल और अस्पतालों को लेकर सवाल उठाए गए तो कभी सैलानियों की कमी को आधार बनाया गया। इस पर संसद के शीतकालीन सत्र में आज लंबी और जोरदार बहस हुई। न्यूज नेशन आपको विपक्ष के सवाल और गृह मंत्री के जवाब भी दिखाने जा रहा है। साथ ही लेकर चलेंगे कश्मीर के वादियों में जो खुद तस्दीक कर रही है कि हां, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। गर फिरदौस पर रूह ज़मीन است हमी است आतंक की बेड़ियों से निकलकर कश्मीर अब नए दौर में कदमताल कर रहा है। पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था। पाकिस्तान परस्त चेहरों के चक्रव्यूह से आगे आम कश्मीरी अपना मुस्तकबिल संवार रहा है और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि हिंदुस्तान का कश्मीर बदल रहा है। 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर का जो इतिहास और भूगोल था वो अब बदल चुका है और अब 101 दिन गुजरने के साथ ही साथ बदल रही है घाटी की आबोहवा। सिचुएशन नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके में मौजूद है, जहां पर न ही सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक बल्कि जो दुकानें यहां पर है वो पूरा दिन अब खुलने लगी है। श्रीनगर के लाल चौक की चहल पहल उन चेहरों के मुंह पर प्रहार करती है जो ये खोखली धमकी देते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद खून की नदियां बह जाएंगी। पर ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि 101 दिन में कश्मीर में क्या बदलाव आया। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग थी। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त की थी रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए मान्यवर, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं, एक नागरिक की। न्यू कश्मीर ने बदलाव को महसूस किया। हिंदुस्तान के मुकुट के इलाके और बाजार गुलजार हैं और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। जिन इलाकों की तकदीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद का दंश था, उससे अब कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है और कोने कोने से यही आवाज गूंज रही है कि कश्मीर में ऑल इज वेल है। जम्मू कश्मीर में आज 195 के 95 थानों में कहीं पर भी 144 की धारा अप्लाई नहीं, पूर्णतया से उठा लिया गया। सिर्फ एहतियात के तौर पर रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ थानों में अप्लाई किया है और मुझे लगता है रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बहुत इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं होगी। कश्मीर में सब ठीक है, ये दावे सिर्फ एक देश एक निशान का सपना साकार करने वाली प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प नहीं है, बल्कि खुद कश्मीरियों की जुबानी सुनिए और कश्मीर की आंखों से देखिए जन्नत कैसे बदल रही है। बर्फ से ढकी चोटियों और रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल। तस्वीरें कश्मीर घाटी के बनिहाल की है, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार 18 नवंबर को ट्रेन दौड़ी तो मानो कश्मीर को नई रफ्तार मिल गई। श्रीनगर बनिहाल ट्रैक पर रेल सेवा को बहाल कर दिया गया। बहुत खुशी हुई हमें, 3.5 महीने के बाद ट्रेन चली। अब जल्द से जल्द नेट भी खुलना चाहिए। जिस इलाके को अक्सर आतंकियों का दंश सहना पड़ा था, जिन इलाकों को अक्सर छावनी में तब्दील ही देखा गया था, उसी बनिहाल की तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है। यहाँ मुसाफिर बेखौफ होकर ट्रेनों में अपनी मंजिल तय कर रहे हैं और कश्मीर को उसका मौका मिल रहा है। न्यू कश्मीर का सपना साकार हो रहा है। जो रोड का है ना, जो बीच में रोड जाम हो जाता है और जो ये स्लाइड आती है उसकी वजह से हमारे को दिक्कत आती है सर। इसलिए जो ट्रेन का सफर ये बहुत बढ़िया है। ट्रेन लगातार चलनी चाहिए ताकि ये बंद नहीं होनी चाहिए। ट्रेन में जो भी सफर करते हैं सस्ता भी है और हर चीज नॉर्मली मतलब चलना चाहिए।
जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला जितना असरदार था, उतना ही कश्मीर में कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी जरूरी था। ऐसे में कश्मीर के स्कूल, खास तौर पर साउथ कश्मीर के स्कूल और हेल्थ सर्विस पर तरह तरह के सवाल उठे, मगर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आम कश्मीरियों के सहयोग से घाटी के सभी स्कूल खुल गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो जाते हैं, हम तो क्लासेस लगती है तो हाँ कर पाते हैं। कश्मीर घाटी में लगातार सुधरते हालात के बीच निजी स्कूलों में भी घंटी बजी। सरकारी स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सर्दी की वजह से स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से कर दी गई है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। पिछले 101 दिनों में सबसे ज्यादा सवाल फोन और इंटरनेट सेवाओं पर उठे। आज के दौर में जब डिजिटल क्रांति का डंका बजा है तो कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद है। ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें पत्थरबाजी की उन घटनाओं की ओर रुख करना होगा जिसमें आम कश्मीरी छात्रों से पाकिस्तान परस्त ताकतों और आतंकियों ने पत्थर फिकवाए, माटी से गद्दारी करने का फरेब रचा और ये सब हो रहा था इंटरनेट और फोन कॉल के सहारे। यही वजह है कि इंटरनेट सेवा बंद कर पत्थरबाज गैंग के नेटवर्क को तोड़ा गया। आज राज्यसभा में गृह मंत्री ने बताया कि कश्मीर के अच्छे दिन के लिए पत्थरबाजी पर लगाम क्यों जरूरी थी और अगले कुछ दिनों में इंटरनेट लाइनें भी खुल जाएंगी। चेहरे पर नकाब और हाथों में पत्थर। कश्मीर घाटी में न जाने कितनी तारीखें गवाह हैं कि किस तरह पाकिस्तान के पैसों से उसके मोहरों ने घाटी में कोहरा मचाया था। पाकिस्तान परस्त ताकतों ने आम कश्मीरी बच्चों को आतंकवाद का ढाल बनाकर सुरक्षा बलों के सामने खड़ा कर दिया था। पत्थरबाजी एंटी टेरर ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी यही हथकंडा आजमाने की चालें थी, मगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों ने पत्थरबाजों के पूरे पाखंड का पर्दाफाश कर दिया। यही वजह है कि न्यू कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से 15 नवंबर तक पत्थरबाजी और कानून व्यवस्था प्रभावित करने के कुल 190 केस दर्ज किए गए। इन मामलों में वांछित कुल 765 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले 1 जनवरी 2019 से लेकर 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में ऐसे 361 मामले दर्ज किए गए थे। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई है। दरअसल कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त ताकतों का सबसे आसान हथकंडा है पत्थरबाजी और ये सब होता रहा पाकिस्तान के इशारे पर। पत्थरबाजी की वजह से कश्मीर घाटी में अब तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि इंटरनेट के सहारे आतंकी और उनके रहनुमा भड़काऊ वीडियो शेयर करते थे और उनके हैंडलर्स कहां और कितनी तादाद में पत्थरबाजों की टोली उतारनी होती थी इसका प्लान बनाते थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इंटरनेट और फोन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाकर मोदी सरकार ने पत्थरबाजों और आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ दिया था। सितंबर में पोस्टपेड लाइनें खोल दी गईं। राज्यसभा में गृह मंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इंटरनेट बहाल की जाएगी। जहां तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है, इस पर उचित समय पर वहां के प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कश्मीर में पड़ोसी देश के द्वारा भी बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है और वहां की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा को देखकर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। तो जब वहां के प्रशासन को उचित समय लगेगा वो मीटिंग कर बताएंगे, तब इस पर हम निर्णय करेंगे। दरअसल साल 2016 में बुरहान वानी के खात्मे के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि पत्थरबाजी की घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की गहरी प्लानिंग और पैसा होता था और पत्थर फेंकने वालों का रेट तक फिक्स होता था।
आम कश्मीरी छात्रों को पत्थर फेंकने के एवज में 100 से 200 रुपए मिलते थे, जबकि शुक्रवार के दिन ये रेट 500 तक पहुंच जाता था। साल 2018 में एनआईए की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग का कनेक्शन पत्थरबाजी से भी जुड़ा है। साल 2018 में एनआईए की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग का कनेक्शन पत्थरबाजी से भी जुड़ा था। साल 2018 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में कुल 1261 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, तो 2016 में 2808 और 2015 में 703 घटनाएं दर्ज की गई। 370 और 35A का रिपीलमेंट है वो सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक भारत ने कर लिया है। जहां तक रही स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं की बात, तो पिछली साल अगर देखें तो स्टोन पेल्टिंग की 805 घटनाएं रिपोर्ट की गई थी, और आज इस साल का जो डेटा है उसमें ये देखा गया कि ये जो घटनाएं हैं घट करके अब 544 मात्र रह गई हैं और इसमें कमी आई है। कश्मीर घाटी में जिंदगी जिस तरह पटरी पर लौटने लगी है, उससे वो दिन दूर नहीं कि इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह बहाल हो जाएगी। कश्मीर में स्थिति विपक्ष के चश्मे से असामान्य दिखाई देती है, लेकिन सरकार का दावा है कि वहां पर सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। गृहमंत्री ने सदन पटल पर अपने दावे के साथ डेटा भी पेश किया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियां जब भी वहां पर सकारात्मक रिपोर्ट देंगी, इंटरनेट भी पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। बड़े सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। जो तबका कश्मीर को जेल और न जाने क्या क्या बताता है, उन्हें ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बर्फबारी से घाटी की वादियां निखरी तो सैलानियों का जमघट लगने लगा। आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग की नायाब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां सैलानी बेखौफ होकर कुदरत की नेमत से रूबरू हो रहे हैं। भले ही अगस्त में सुरक्षा लिहाज से पर्यटकों को वापस भेजा गया हो, पर नया कश्मीर आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। घाटी गुलजार है। कुदरत की खूबसूरती का बेहद अनमोल नजारा है ये तस्वीरें। हर किसी के दिल में तमन्ना रहती है कि वो कश्मीर की वादियों में सैर सपाटा करे और बर्फबारी का दीदार कर सके। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर को लेकर जितने भी सवाल उठे, उसे बर्फबारी में सैलानियों की चहलकदमी से जवाब मिल गया। ये न्यू कश्मीर की तस्वीर है। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में जब सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो इसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी पहुंचने लगे। कोई पंजाब से आया तो कोई महाराष्ट्र से कश्मीर पहुंचा। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद करना पड़ा। बावजूद इसके सैलानियों के जोश में जरा भी कमी नहीं आई। प्रशासन का दावा है कि पिछले 6 महीने में 13 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। इनमें से 12,934 विदेशी पर्यटक थे। इस दौरान पर्यटन के माध्यम से 25 करोड़ 12 लाख रुपयों की कमाई की गई। 101 दिनों के अंदर भी हजारों की संख्या में सैलानी घाटी पहुंचे। इस तादाद में आगे भी इजाफा होगा। रोज बरोज आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बेहतरी होती जा रही है हर चीज़ में, हर शोबे में। ट्रैफिक आप देख रहे हैं सड़कों पे कितना ज़्यादा है। ट्रेड बिजनेस वगैरह भी अब ऑलमोस्ट अल्लाह के फजल से सब ठीक चल रहा है। तो मुबारकबाद तो लोगों को ये जिन्होंने सारा कोऑपरेट करके और जिनने इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है काफ़ी नॉर्मल होगा और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे जिस किस्म की भी हैं वो सारी चलती रहे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर बदलने लगी है और ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर जन्नत का एहसास होने लगता है। 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक फैसला आया था, उस दौरान सुरक्षा के लिहाज से अमरनाथ यात्रियों और सैलानियों को वापस जाने की सलाह दी गई थी। और अब राज्य के पर्यटन विभाग ने देश विदेश के सैलानियों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया है। आम कश्मीरियों की कमाई का बड़ा जरिया है पर्यटन। चाहे डल झील के शिकारे हों या फिर पवित्र धार्मिक यात्रा, देश दुनिया के पर्यटकों की मौजूदगी से आम कश्मीरियों की खुशियां रोशन होती रही हैं और इस बार न्यू कश्मीर की नई राहें सैलानियों के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान जिसकी पूरी सियासत कश्मीर से शुरू होती है और कश्मीर पर आकर थम जाती है, उसको अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसी शिकस्त मिली कि इस्लामाबाद की नींद काफूर हो चुकी है। इमरान खान ने वैश्विक मंचों पर कश्मीर का दुष्प्रचार तो खूब किया, मगर फरेबी पाकिस्तान की दाल कहीं नहीं गली। दुनिया देख चुकी है कि नया कश्मीर कैसे बदल रहा है। इसके साथ ही अक्टूबर में यूरोपीय यूनियन के सांसदों का कश्मीर दौरा उन लोगों को जवाब था जो पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे हैं। पाकिस्तान को बैकफुट पर जाना पड़ा और यह मानना पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की अवैध दीवार तोड़ने का मादा उनके पास है ही नहीं और ना कभी होगा। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 क्या हटा? पाकिस्तान के अंदर का आतंकवाद जाग गया था। पीएम के ओहदे पर बैठा शख्स बात बात पर न्यूक्लियर वॉर की खोखली धमकी देता नजर आया था। याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, क्योंकि विश्व बिरादरी से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक भारत ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार की एक एक बखिया उधेड़ कर रख दी थी। मगर पाकिस्तान को बड़ा तमाचा तब पड़ा था जब 30 अक्टूबर को यूरोपियन यूनियन के 23 सांसदों के दल ने कश्मीर घाटी में दस्तक दी थी। डल झील में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सैर सपाटे वाली तस्वीरें दुनिया ने देखी। कश्मीर में मेहमान नवाजी के अंदाज से दुनिया रूबरू हुई और यूरोपीय यूनियन की आंखों से दुनिया ने देखा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर किस तरह आतंक की बेड़ियों से आजाद होकर अपना भविष्य संवारने लगा है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जुलाई में ही इमरान खान व्हाइट हाउस में कश्मीर का मसला लेकर पहुंच गए थे और जब ट्रंप ने पहली बार मध्यस्थता का राग छेड़ा था तो इस्लामाबाद को लगा था कि 7 दशक पुराना एजेंडा पूरा हो जाएगा। मगर फ्रांस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं। आप दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इजराइल दुनिया के नक्शे पर ये वो ताकतें हैं जिन्होंने कश्मीर पर भारत का खुलकर समर्थन किया और अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक मसला बताया। मतलब भारत के दोस्तों की दीवार को तोड़ना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है।